बुर्ज सरतान कैसे हैं? आप उम्मीद है खैरियत से हूं। शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को, जिसमें बहुत ज्यादा खुशखबरियां और चंद एहतियातें हैं। वीडियो से और मुकम्मल सुने ताकि कोई चीज रह न जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मई के आखिरी हफ्ते में कैंसरियंस की किस्मत कई राहों पर गामजन होने वाली है। उस हफ्ते कई ताकतूर और मुस्बत नजूमी असरात एक साथ नमूदार हो रहे हैं जो कैंसरियंस के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल देंगे। ये सियारवी असरात न सिर्फ उनकी जहनी सलाहियतों को जिला बख्शेंगे, बल्कि उनके कैरियर, जाती ताल्लुकात और माली मौके में भी नुमायां बेहतरी आबास बनेंगे। ये हफ्ता उनकी मेहनत के सल्ले और काबिलियत की पहचान का आगाज साबित हो सकता है, जिसमें उनकी कारकर्दगी को भरपूर अंदाज में सराहा जाएगा और उन्हें वो मकाम मिलेगा जिसके वो हकीकी तौर पर मुस्तहक हैं। पहली बड़ी खबर आपको 25 मई को मिलेगी। अब सैटर्न को 30 साल बाद अपने कैरियर एंगल पर महसूस करेंगे। जो कैंसरियंस 1966 में पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश के वक्त सैटर्न अब के 10वें एंगल पर था, मगर इस वक्त फायदा न दे सका। अब 30 साल बाद सैटर्न दोबारा कैरियर एंगल पर दाखिल हो रहा है। सैटर्न एक ताकतूर सियारा है जिसकी बदौलत आपको 3 बड़ी कामयाबियां वक्त के साथ गोल्डन टाइम की वजह से मिलेंगी। उस वक्त जायचे का 12वां एंगल गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक और रोशन है, क्योंकि वहां 4 अहम सियारे एक साथ मौजूद हैं। इन सियारवी असरात की बदौलत एक ही वक्त में आमदनी के कई नए जराए वजूद में आ सकते हैं, यानी माली कामयाबी के रास्ते बेक वक्त मुख्तलिफ समतों से खुलने के अमकानात रोशन हो गए हैं। खास तौर पर 25 मई को 30 साल के तवील उर्से के बाद ऐसा नायाब वक्त आया है जो न सिर्फ आपकी मुसलसल मेहनत को तस्लीम करेगा, बल्कि आपकी काबिलियत और जद्दोजहद की मुकम्मल और हकीकी कीमत भी अदा करेगा। ये वक्त आपके लिए इनामात, मौके और तरक्की का निकतेज आगाज साबित हो सकता है। पहली कामयाबी ये होगी कि सैटर्न आपकी जहनी सलाहियतों में मौजूद फिक्र, गम और दवहरी सोच को खत्म करेगा। दूसरी कामयाबी भी जहनी नवीयत की है, जिसमें आप जल्द सिस्टम, मंसूबों और नीतों को समझ पाएंगे और चीटिंग, मनफी मंसूबों, नाकाम प्लानिंग से बच सकेंगे। तीसरी कामयाबी ये होगी कि सैटर्न आमदनी के नए जराया पैदा करेगा, जिससे अब तेज रफ्तार कामयाबियां हासिल करेंगे, मल्टीटास्किंग का मजा लेंगे और एक ही वक्त में कई आमदनी के जराये खुलने लगेंगे। 26 मई को मुलाजमत वाले अफराद कारोबार में दाखिल हो सकेंगे। कारोबारी अफराद अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे, इनफरादी शराकतदारी कर सकेंगे, शराकतदार टीम वर्क को बढ़ा सकेंगे। कामयाबी तौक़ुआत से ज्यादा मुसब्बत अंदाज में उएगी। रुकावटें, ताखीर, नुकसान, इन सब का तनासब बहुत कम हो जाएगा। अब अगले 2.5 सालों के लिए बहुत अच्छी फार्म में दाखिल हो रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। 26 मई को मरकरी आमी सियारा अब के लिए 12वें एंगल पर जाएगा। अगर मरकरी 12वें एंगल पर हो तो उसके कई फायदे होते हैं, मगर कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। आपको ये बात समझना जरूरी है कि 20 मई से सूरज पहले ही 12वें एंगल पर है। मुश्तरी भी 10 माह से वहीं है। 27 या 28 मई को नया चांद भी वहीं आ रहा है। तो इस वक्त 12वां एंगल 4 सैयारों से रोशन है। उसमें कुछ चीजें मुसब्बत हैं और कुछ मनफी। मुसब्बत पहलू ये है कि 12वां एंगल मरकरी का जाती एंगल है, और जब मरकरी अपने घर में हो तो फायदा देता है। अगर ये फायदा मादी नहीं होगा, यानी कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आप देख सकें या हाथों से महसूस कर सकें, ये तमाम फायदे गैर मादी नवीयत के होंगे जो सिर्फ आपकी समझ, सूझ, मंसूबों और इरादों को बेहतर बनाएंगे। अब दुश्मनों की चालों को समझ सकेंगे, लोगों के रवैयों को बेहतर अंदाज काबू में ला सकेंगे। सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा होगा। मरकरी की बदौलत आप अपनी जहनी सलाहियत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे। रूहानी नहीं बल्कि अमली मंसूबों के जरिए साजिशों, चीटिंग, टांग खींचने, हसद, बदअसरात से बच सकेंगे। आपकी कामयाबियां उन्हीं मंसूबों पर मबनी अगले कुछ दिनों में सामने आएंगी। मुश्तरी और सूरज दोनों 12वें एंगल पर कमजोर हैं। नया चांद आपको रूहानी फायदे देगा, जैसे नेकी का जज्बा, इस्लामी रुझान, फलाही मंसूबे वगैरह।
आन 4 सैयारों में से कुछ आपको गैर मादी फायदे देंगे और कुछ आपकी सोच पर बोझ डालेंगे। आपके लिए वेनस इस वक्त 10वें एंगल पर है, वही एंगल जिस पर सेटर्न 25 मई को आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी दिलचस्पियां, ऊर्जा, मुस्तकिल मिजाजी ताल्लुकात, रोमांस सब तरक्की करेंगे। मार्स आपके दूसरे एंगल पर है। मार्स कुछ प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक, लीडरशिप क्वालिटी, अख्तियारात में इजाफा, मुकाबला जीतने, जिस्मानी ताकत में इजाफा, बीमारियों का खात्मा, बड़ी आदतों पर काबू पाने जैसी चीजों की नुमाइंदगी करता है। मारिस की वजह जबकि पब्लिक रिलेशंस बेहतर होंगी, बहादुरी और एतमाद में इजाफा होगा, कर्जे बढ़ सकते हैं। ये मुमकिनात हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सिर्फ सेटर्न का अब के 10वें एंगल पर आना आपको 80% कामयाबी का उम्मीदवार बना रहा है। बाकी सैयारे जैसे मार्स और वेनस तो समझें मुफ्त में आपके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल माहिर नजूम होने के नाते में कैंसरियंस को मुबारकबाद देता हूं कि आप एक बेहतरीन दौर में दाखिल हो रहे हैं। मैं ये मशूरा देता हूं कि खुद को तैयार कर लीजिए, लापरवाही से जान छुड़ाइए, गमों से निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ चीजें जबरदस्ती चिपक जाती हैं, जैसे सुस्ती, नफरत, खराब आदतें, ऐसे दोस्त जो वक्त जाये करते हैं। अब इन सब चीजों को काबू में लाइए। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो मेरी पेशगोई है कि 1 माह के अंदर अंदर तमाम बातें हकीकत में बदलती हुई नजर आएंगी। कैंसरियंस 30 सालों बाद ऐसा वक्त यह है जो आपकी मेहनत की असल कीमत अदा करेगा। अपनी पुरानी उदासियों और गमों से निजात हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप कामयाब हो गए तो सेहत, इज्जत, किरदार साजी, मजबूत कैरियर, ख्वाहिशों की तकमील, जरूरियात की फराहमी, तालीमी तरक्की और खानदानी इज्जत सब कुछ हासिल होगा। यह शकरगुजारी का वक्त है। इसमें आपका कोई जाती कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की रजा है। जब भी कोई उस्मानी तब्दीली आती है हम उसे खुदा की मर्जी कहते हैं। अब अल्लाह की मर्जी आपके कैरियर और माली आजादी के लिए आपके साथ है। अब आपकी संजीदगी का पता 1 महीने में चल जाएगा। वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। इस वक्त रोना धोना, शिकायत, कमजोरियां ये सब माजी का किस्सा हैं। खुद को संभालिए, अपने मंसूबे तरतीब दीजिए, अपने वसाइल जमा कीजिए और काम कर गुजरिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। ये थी उस हफ्ते की तफसीली नजूमी रिपोर्ट बुर्ज सरतान कैंसरियंस के लिए। अगले हफ्ते मजीद सीआरवी तब्दीलियां मुतवक्का हैं जो आप की जिंदगी में नई जहतें पैदा कर सकती हैं। फिलहाल जो मौके और कामयाबियां आपके हिस्से में आई हैं उनसे भरपूर अंदाज में लुत्फ उठाइए और अल्लाह ताली का शुक्र अदा करना न भूलिए, क्योंकि यही शुक्रगुजारी आने वाली मजीद बरकतों की बुनियाद बनती है। अगर ये वीडियो आपको मुफीद और पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बरोक्त पहुंचती रहें।